सर किसी व्यूअर्स को बुक लिखनी होगी तो कैसे लिख सकते हैं, मतलब हाउ टू रीड अ बुक। बहुत सारे लोग बुक लिखना शुरू कर देते हैं पर अनफॉर्चुनेटली ख़त्म नहीं कर पाते। तो आप मुझे ये बताइए कि बुक कैसे लिखे, कहाँ से स्टार्ट करें और उसे ख़त्म भी कैसे करें। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के लिखिए कि भाई मैं ये जो बुक लिख रहा हूँ, ये बुक लिखने के बाद में, मेरा ये बुक पढ़ने के बाद में लोगों को कुछ ज्ञान मिलेगा। ऋषि तब लिखते थे जब उन्हें लगता था अगर ये ज्ञान जो है लिखा नहीं गया तो सोसाइटी तक पहुंचेगा नहीं। अच्छा, मतलब लिखना इसलिए है ताकि सोसाइटी का भला हो सके या किसी का भला हो सके। बिल्कुल, हर चीज के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो आगे के पीढ़ी तक जाना चाहिए। अगर हमारे ऋषि मुनि, हमारे ज्ञानी लोग वो ज्ञान सिर्फ अपने तक ही रखते तो वो आज हमें नहीं पहुंच पाता। भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया, भगवत गीता को प्रॉपर एक लिखावट के फॉर्म में आज हम जब पढ़ पाते हैं तो हम उसको समझ पाते हैं, उसका कुछ मूल्यांकन कर पाते हैं, उसको आत्मसात कर पाते हैं और उसका हम अपनी ज़िंदगी में उसका कुछ एप्लीकेशन कर पाते हैं। तो मॉडर्न साइंस भी मानता है बेस्ट राइटिंग तब होती है जब आप डेली थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करते हैं। मैं नहीं बोलता कि एक एक पेज लिखिए, मैं तो बोलूँगा सिर्फ बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परफेक्शन सोच के जस्ट 300 से 500 वर्ड रोज लिखिए। ये 300 से 500 वर्ड्स आप लिख लिख के एक महीने बाद जब देखेंगे कि भाई मैंने कुछ तो लिखा है, अब वो कैसा है, गलत है, सही है, उसके बारे में मत सोचिए। एक रूल हमेशा याद रखिए, फर्स्ट ड्राफ्ट कभी परफेक्ट नहीं होता। पहले लिखिए फिर सुधारिए। बुक लिखना मतलब एक दिन में मास्टरपीस बनाना नहीं होता है, बल्कि रोज अच्छी सोच को थोड़ा और क्लियर बनाना होता है। ठीक है, तो धीरे 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 जब आप लिखते जाएंगे उसको सुपर खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही इसमें कुछ ना कुछ नया चीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर ऐसे चलते 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 कि वो आपको समझ में आएगा कि एक ये मास्टर स्ट्रोक बनते जा रहा है, धीरे धीरे अच्छा बनते जा रहा है। और आप जब लिखते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। किसी एक इंसान को भी क्लैरिटी मिल जाए अगर आपकी बुक पढ़ के, तो मैं सोचता हूं आपकी बुक लिखना सफल है। इन अरबों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से अगर मेरी लिखी हुई ये 23 बुक अगर उन लोगों में से अगर 100 लोगों ने भी पढ़ ली और वो 100 लोगों ने उसको आत्मसात कर लिया तो मैं तो समझता हूँ मैं सार्थक है मेरा बुक लिखना। मैं ये बोलना चाहूंगा बुक्स लिखी नहीं जाती, बुक्स तैयार होती है एक्सपीरियंस से, डिसिप्लिन से और ईमानदार सोच से। तो ऑनेस्टी के साथ में अगर आप कोई चीज़ काम करते हैं तो मुझे लगता है वो चीज़ एक ना एक दिन सामने आई जाती है। ठीक है, तो ये बुक्स के प्रति भी यही धारणा है कि एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और ईमानदारी के सोच के साथ में अगर कुछ लिखी जाए तो वो बुक एक मोटिवेशन किसी ना किसी के लिए बन जाती है। कई लोगों के मन में यही सवाल जो है कि बुक कितना लंबी प्रोसेस है, बहुत मुश्किल है, उसको स्टार्ट तो करिए। लोग स्टार्ट ही नहीं करते, इस सारे सवाल ला देते उसके सामने। तो बुक्स लिखना मुश्किल नहीं है, मेरी बात मानिए, बुक्स लिखना मुश्किल नहीं है, उसको कंप्लीट करना मुश्किल है। लोग इंस्पिरेशन के साथ स्टार्ट करते हैं लेकिन उसमें एक चीज की कमी हो जाती है, दैट इज व्हाट द डिसिप्लिन। ठीक है, और उसी डिसिप्लिन को इंडियन फिलॉसफी में एक कंसेप्ट है तपस्या। तपस्या का मतलब है कंसिस्टेंट एफर्ट, डेली एफर्ट। जैसे कि मैं बताया, अगर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे तो एक दिन जाके आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। लोग शुरू करते हैं बट कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला मैं आपको बोलना चाहूंगा। आइडिया लीजिए, आउटलाइन करिए, डेली वर्किंग कीजिए, डेफिनेटली वन डे इट विल गेट कंप्लीट। ठीक है, बट तपस्या बहुत जरूरी है। विदाउट तपस्या बहुत मुश्किल है। सबसे पहले परफेक्ट आइडिया का वेट तो बिल्कुल भी मत करिए। आप अगर सोचेंगे मैं सोच रहा हूं ना, आई एम थिंकिंग कि एक परफेक्ट सा आइडिया मेरे दिमाग, ऐसा कुछ नहीं होता। नो डे इज परफेक्ट, कोई समय परफेक्ट नहीं है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। वेट मत कीजिए परफेक्ट होने का, शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए,
डे बाय डे इम्प्रोवाइज होगा, डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहेगा उसमें। तो स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ होते एक समय पे जाके कंसिस्टेंसी के साथ में यू कैन एबल टू कंप्लीट दैट बुक। यस, पहली बुक है, बहुत गलतियां होगी, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी है, निकालना है, सुपरफाइन करना है, होगा, बट यही सब करने से आप सीखोगे। जब आप ये चीजें खुद करोगे तो खुद सीखोगे। इसी प्रकार से अगर आपने एक बुक लिख ली तो फिर आप सैकड़ों बुक लिख पाओगे। यस, तो डेली 300 से 500 वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तपस्या बहुत जरूरी है। तो कोई भी ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होता, उसे होना भी नहीं चाहिए परफेक्ट। अगर परफेक्ट हो जाए तो फिर तो हम तो सुपर जीनियस हो गए। लेकिन मेरे हिसाब से एक सिंपल मंत्र है, डोंट ट्राई टू राइट अ परफेक्ट बुक, ट्राई टू फिनिश अ रियल बुक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट ट्राई टू राइट अ परफेक्ट बुक, ट्राई टू फिनिश अ रियल बुक, है ना। तो ये जो मैंने आपको एक छोटा सा एक सिनारियो दिया है और छोटी सी और सिंपल सी बात बताई है कि एक साधना है, एक तपस्या है। अगर आप इसको कर पाए और ख़त्म कर पाए तो यू कैन डेफिनेटली एबल टू राइट अ बुक। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल अपन हो सके तो नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे कि एक क्या स्टेप होती है, किस प्रकार से लिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है उसमें, किस प्रकार से कहाँ छपनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो वी विल वर्क ऑन दिस इन अ नेक्स्ट एपिसोड वेयर दी हाउ टू राइट अ बुक विल बी डिस्कस्ड। यस जी सर, हम सेकंड एपिसोड ज़रूर करेंगे। आपको बहुत ही व्यूज़ आएंगे, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स और लाइक्स मुझे मिलेंगे। और सच्ची में हम इसमें और अच्छा वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को और अच्छा ज्ञान मिल सके। आपके पास जितना ज्ञान है बुक्स को कैसे लिखने का, कैसे पढ़ने का, देखिए मेरे पास भी थोड़ा सा ही ज्ञान है, जितना भी है मैं कोशिश करूंगा उसके साथ जस्टिफाई हो। और जिस प्रकार से मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी लिखने की, उसी प्रकार से अगर इसको सुनकर कोई अगर अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है, लिखना चाहता है, तो दिस विल बी अ वर्थ फॉर मी कि ऐसे मैं इतना सा भी कंट्रीब्यूशन करके उसको इनिशिएट करवा दूं। बस मेरा काम हो गया आपके माध्यम से। जी ठीक, डेफिनेटली हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। जी।